हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग आईटी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीएसएस के पोजीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीएसएस के टोटल 4 पोजीशंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट है रिलेटिव पोजीशन, सेकंड है फिक्स्ड पोजीशन, थर्ड है स्टैटिक पोजीशन और फोर्थ है एब्सोल्यूट पोजीशन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन किसे कहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन अनदर डिव। ये जो डिव है ये डिपेंड करता है दूसरे डिव पर, यानी कि पोजीशन ऑफ नेक्स्ट डिव इज अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ प्रीवियस डिव। जो नेक्स्ट डिव का पोजीशन है वो प्रीवियस डिव के अकॉर्डिंग होगा। मान लीजिए जैसे फर्स्ट वाला डिव है वो काफी ज्यादा बड़ा है, ये उसके अकॉर्डिंग खुद को उसके जस्ट नीचे फिक्स करेगा, या फिर उसे हम लोग साइज को छोटा करते हैं फर्स्ट डिव के, तो ये सेकंड वाला डिव भी खुद ब खुद थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानी बीच में कुछ स्पेस नहीं रहेगा। तो इसे हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हम लोग HTML टैग लगाएंगे, देन यहाँ पे लगाएंगे हेड टैग और यहाँ पे लगाएंगे टाइटल टैग। टाइटल टैग में हम लोग दे देते हैं नेम, रिलेटिव पोजीशन, और यहाँ टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं। और जो भी CSS प्रॉपर्टीज है वो हम लोग स्टाइल टैग के अंदर यूज करते हैं, और ये हेड टैग के अंदर होता है। इस वजह से मैंने हेड टैग यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। तो स्टाइल टैग में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट डिव क्रिएट करते हैं, #A1 लिख के मान लीजिए, और इस पे हम लोग पोजीशन देंगे रिलेटिव। बैकग्राउंड देंगे, हम लोग कुछ भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं दे देती हूँ ब्राउन। विड्थ मैं दे देती हूँ मान लीजिए 20%। और हाइट हम लोग कुछ नहीं देंगे, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ कंटेंट डालने वाले हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना हाइट ले लेगा जितना उसका साइज रहेगा कंटेंट का। लेफ्ट हम लोग दे देते हैं मान लीजिए 10%, और टॉप दे देते हैं 5%। अब हम लोग ये सेम टू सेम एक और इस टाइप का डिव क्रिएट करते हैं। तो इसे ही मैं कॉपी कर लेती हूँ। और इस डिव का नाम हम लोग दे देते हैं A2, और यहाँ पे दे देते हैं कलर, मान लीजिए मैं दे देती हूँ रेड, और यहाँ पे मैं टॉप दे देती हूँ 10%। अब हम लोग एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव का नाम है यहाँ पे मान लीजिए A3, और इसे मैं बना देती हूँ ग्रीन कलर का, और इसमें मैं टॉप दे देती हूँ मान लीजिए 15%। अब हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हेड टैग भी क्लोज करेंगे, और यहाँ बॉडी टैग ओपन करेंगे, और इस पे डिव ID डालेंगे। डिव ID हमारा A1 था, फर्स्ट डिव इक्वल्स टू A1, यहाँ डिव क्लोज करेंगे, और ये एज इट इज A2 A3 ये सारा लिख देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3।
अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे अपना जो कंटेंट हम लोग डालना चाहते हैं। तो चलिए नेट से कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए अबाउट सॉफ्टवेयर कंपनी। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये फर्स्ट डिव में ये सारा प्रिंट होगा। अब हम लोग कुछ और कंटेंट लेके सेकेंड डिव में प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम लोग थर्ड डिव के लिए कुछ ले लेते हैं। इस तरह से हमने डिव का सारा काम कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और यहाँ पे HTML टैग को भी क्लोज करेंगे और इसे हम लोग सेव कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग रन करवा के देखते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है आउटपुट। मान लीजिए जैसे मैं इसमें जो भी मैंने फर्स्ट वाले डिव में कंटेंट डाला है इसे मैं कम करती हूँ, तो यहाँ पे जो बीच का स्पेस है वो नहीं रहेगा। पहले यहाँ पे जैसे था एज इट इज वैसे ही आएगा। देखिए यहाँ से मैं डिलीट कर देती हूँ इसे। और मान लीजिए A2 में भी मैं कुछ ये सेकंड वाले डिव में भी कुछ डिलीट करती हूँ। और अब मैं इसे रीलोड करती हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ले लिया अपना स्पेस और यहाँ पे बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आया। अदरवाइज यहाँ पे जो मैंने कंटेंट डाला था उसके अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक स्पेस रहता, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है ये। तो जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में ये सारा चीज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे किसी पे हमें लिखना है किसी टॉपिक पे, तो वेब पेज बना रहे हैं तो उस पर हम लोग पोजीशन रिलेटिव देते हैं। तो अगर आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा है और आप इस टाइप से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं HTML CSS और वेब डिजाइनिंग की सीरीज में, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।